गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई विश कि मेरी ये वीडियो भारत में रहने वाली हर एक लड़की, हर एक महिला तक पहुंचे। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो अभी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है या फिर जॉब कर रही है या फिर आपकी शादी हो चुकी है। ये मेरा वीडियो हर किसी के लिए है। मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद ये है कि आपको अपने लाइफ में थोड़ी मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और अपने लिए एक लैंड लेना है, घर लेना है, कुछ तो लेना है अपने लिए। अगर आप स्कूल में हैं, आप 12-14 साल की हो चुकी हो, तो आपके पास इतनी समझ है कि आप घर से कोई बिजनेस शुरू कर सकती हो, छोटा मोटा, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। जब आपके हॉलीडेज होते हैं ना, तो आप जॉब पे जा सकती हो और पैसे अर्न कर सकती हो। और इन पैसों को तुम्हें SIP करना है, सेव करना है अपने लिए। और ये वो तरीका है जिस तरीके से तुम इस दुनिया में सर उठाकर जी पाओगी। और तुम्हें ये घर जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। बिलीव में, एक ऐसा सुखद एहसास देगी ना जिसके लिए तुम सारी जिंदगी तरसती हो। एक तुम्हारा अपना खुद का घर। तो अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो आपको बहुत सिंपल है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, घर से कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको जो है पैसे गेन करना है। कुछ भी करो इन द सेंस रॉन्ग चीज नहीं, आपको अर्निंग के सोर्स अपने अरेंज करने हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना है, पैसे बचाने हैं, SIPs करनी है। और अगर आप जॉब में हो तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। आप पैसे बचाइए। सबसे पहले एक आपको लैंड लेनी है, और लैंड लेने के बाद जिस दिन आपने लैंड ले ली ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलेगा कि उस पर आपको एक घर बनाना है। और अगर आप शादीशुदा हो तो भाई पैसे बचाओ, कुछ भी करो। क्योंकि आजकल की शादियों में ना, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, जब माओ का काम थोड़ा कम हो जा रहा है घर में, कि लाइक बच्चे बड़े हो गए, अब इंडिपेंडेंट हो गए, तो पतियों को बीवियां नहीं अच्छी लग रही हैं, तब उन्हें डिवोर्स सूझ रहा है, उनको नई लड़की पसंद आ जा रही है। तो 40 के साल में, मतलब जब तक लेडीज 40 की हो रही हैं, तब तक जो है डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो भाई आपको सबसे पहले पैसे बचाने हैं, कमाने हैं, एक लैंड लेनी है, लैंड लेने के बाद उस पर घर बनाना है। और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, तो आपकी पूरी लाइफ जो है थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। कह सकते हो कि आप अब मतलब आपका एक ऐसी चीज क्रिएट कर लेना अपने लिए जिससे आपको ये फील होगा कि आपका अपना खुद का घर है। आप ये प्राउडली कह सकती हो कि आपके पास खुद का घर है, ठीक है। और अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो आप बड़े आराम से उस घर में जाकर रह सकती हो। और तब तक उस घर से जो रेंटल इनकम आएगा ना, उससे आप आराम से अपने हर महीने के खर्चे निकाल सकते हो। मतलब लाइफ ऐसी होगी कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ससुराल में बिगाड़ लो और बिगाड़ करके जो इस घर में जाकर रहने लग जाओ। ऐसा नहीं है। रिश्तों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई बार बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए ना, तब ये आप स्टेप ले सकते हो। मरने से तो बेहतर है ना, है ना। जिस दिन आप ये कर लोगी ना, बिलीव मी, मैं आपको सल्यूट करूंगी लिटरली। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो झेला है ना, मैं वो बता रही हूं आपको। मैं बहुत सही तरीके से अपने लाइफ में चल रही थी, स्टेप बाय स्टेप। स्टडीज ओवर हुई, जॉब में गई, तो मुझे अचानक एक एड मिल गया जिसमें सहारा के फ्लैट्स बिक रहे थे, ठीक है। तो मैंने अपने घर में बात की, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। फिर भी मन नहीं माना, मैं गई, मैंने एक फ्लैट चूज किया। उसका नंबर था 101। चूज करने के बाद आकर उसका जो फॉर्म वगैरह का पैसा था, मैंने 5000 वो दे दिया, सब कुछ ले लिया, फिल करके दे दिया। अब मैं घर में, मैंने कुछ टाइम तक ट्राई किया कि मुझे डाउन पेमेंट मिल जाए। 2 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले, दिया नहीं पापा ने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम था कि ताकि मैं वो अमाउंट दे पाऊं, मैंने बाहर हर कोशिश की, हर जानने वाले से कोशिश की कि मतलब आप मुझे लोन दिला दो, मैं पे करूंगी, बिकॉज मैं जॉब में हूं तो मैं पे कर सकती हूँ, या फिर कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की। 3 महीने मैंने घर में खाना नहीं खाया, मैं खाना बाहर खाती थी, ठीक है। लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एंड उसके बाद मेरा माइंड, पता है, ऐसा हो गया कि मेरे लाइफ में फिर मेरा मतलब वो काम करने की इच्छा ही नहीं हुई। मैंने बहुत पैसे अर्न करे, जॉब किया, मैं रेगुलर जॉब में रही हूं, लेकिन मैंने पैसे उड़ा दिए, लोगों को दे दिए, किसी को ऐसे ही दे दिए, किसी को जरूरत थी, शॉपिंग कर ली, कुछ कर लिया। मैंने फिर वो स्टेप नहीं लिया। मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने वो स्टेप नहीं लिया।
उस टाइम अगर मुझे उस 2 लाख का सपोर्ट मिल जाता ना, तो बिलीव मी, क्योंकि मैं जॉब में तो हमेशा रही हूं, तो वो घर मेरे पास होता एंड वो मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी चीज होती। क्योंकि वो जो मैं अब करने की कोशिश कर रही हूं ना, वो मेरे पास तभी हो जाता। एंड आई थिंक अब तक मैं उसके जो है अमाउंट्स भी चुका चुकी होती। सो इस मतलब लाइक मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूं कि आपको सिर्फ एक काम करना है अपनी लाइफ में। किसी भी लव अफेयर में नहीं पड़ना है, किसी भी थर्ड पार्टी के बहकावे में नहीं आना है। आपका सिर्फ एम होना चाहिए कि आपको अपने लिए एक घर बनाना है, वो भी खुद का। क्योंकि वो घर जिस दिन आपने बना लिया ना, आपकी एक साइड इनकम तैयार हो गई। आपको आराम से मतलब आपको आराम से अपना लाइफ जी सकते हो। आपको किसी भी लाइक तामझाम में नहीं पड़ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। मतलब लाइक एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले आपके माँ बाप कितना भी प्यार करते हो, लेकिन शादी के बाद वो घर आपका नहीं रहता। न जाने कौन सा कंसेप्ट है इस दुनिया में कि मतलब अगर 4 बेटे हैं तो वो घर उनका हो सकता है, लेकिन अगर गलती से उसमें कोई बेटी है तो वो घर उसका नहीं हो सकता। आप उसमें ज्यादा दिन नहीं रह